सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो, और मोटिवेट रहोगे तो सफलता के कदम चूमेगी। कभी कभी भगवान भी परीक्षा लेने आते हैं। एक बहुत ही सुंदर कहानी आपको हम सुनाते हैं। एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता लोगों की परीक्षा लेने के लिए ठंड के मौसम में मूसलाधार बरसती हुई संध्या में अत्यंत बूढ़े स्त्री पुरुष का रूप धारण करके पृथ्वीलोक में आए। नगर के एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर वे दरवाजा खटखटाने लगे। दरवाजा खोलकर सेठ ने जब उन्हें देखा तो गुस्सा होकर बोला, अरे कीचड़ सने पाँव से सारे दलान में मिट्टी फैला दिया, भागो यहाँ से। सेठ जी, हमें ऐसी रात में कहाँ जाएंगे? वृद्धा रूप धारण की हुई माता लक्ष्मी गिड़गिड़ाई, ठंड से प्राण निकल रहे हैं, कहीं ठहरने भर को जगह दे दो। परंतु सेठ ने द्वार बंद कर लिया। उन दोनों को प्रकाश में सेठ के महल के पास एक टूटा फूटा सा घर दिखाई पड़ा। उसके टूटे किवाड़ से दिए के प्रकाश की एक किरण दिखाई पड़ी। बूढ़े व्यक्ति ने बूढ़ी औरत से कहा, आओ चलो उस घर में ही आश्रय मांग कर देखें। बूढ़ी औरत ने कहा, जब इतने धनी सेठ ने अपने यहाँ स्थान नहीं दिया तो वह कंगाल क्या देगा, और ठहरने की जगह मिल भी गई तो रात भर में बिना चादर बिछावन के इन फटे भीगे कपड़ों में तो प्राण ही निकल जाएंगे। बूढ़ा व्यक्ति बोला, कुछ भी हो, मुझसे तो अब और चला नहीं जाता, और उन्होंने आगे बढ़कर द्वार खटखटाया। दूसरे क्षण हाथ में लिए थामे मैली फटी साड़ी पहने हुए एक औरत ने द्वार खोला। उन दोनों की दशा देखते हुए करुणा से भरे स्वर में बोली, हाय हाय, आप लोग इस अंधेरी रात में कहाँ भटक रहे हो? आइए आइए, भीतर आ जाइए। उन्हें सहारा देकर वह भीतर ले गई। छोटी सी कोठरी में 2 टूटी फूटी चारपाइयाँ थीं। उनमें से एक को खाली करके स्त्री ने उनसे बैठने को कहा। दोनों के कपड़े से जल चूकर कोठरी गीली हो गई, परंतु उस स्त्री ने इसका तनिक भी चिंता न करी। जल्दी जल्दी अंगीठी में आग सुलगाकर उन्हें तापने को कहा। फिर 2 पुराने कपड़े परंतु धुले हुए कपड़े लाकर बोली, बाबा, आप लोग अपने भीगे हुए कपड़े उतार कर इन्हें लपेट लो। क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूं, इनसे इन्हीं 2 कपड़ों से गुजारा करना होता है। आपके कपड़े मैं निचोड़ कर फैला दूंगी। उन्हें कपड़े बदलवा कर वह दलान में गई और 2 पीतल की छोटी छोटी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटियां रख कर ले आई। माताजी, उसने बूढ़ी औरत से कहा, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। मुझे बहुत दुख है कि न तो घर में घी है, ना ही दूध और ना ही चीनी। कोई बात नहीं बेटी, हमें यह तो भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा। वे दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। वह बेचारा भी रोजगार की तलाश में दिन भर घूम घूम कर थका मारा लौटा था। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने के बाद चुपके से द्वार पर अपने पति को सब बता दिया। सुनकर वह भी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर दोनों ने अपने बिछौने उन दोनों वृद्धों को देकर उन्हें तो खाट पर सुलवाया और खुद दोनों एक फटा कपड़ा ओढ़कर धरती पर लेट गए। प्रातःकाल जब बारिश बंद हो गई तो वे बुजुर्ग जाने लगे। स्त्री ने उन्हें हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रोका। फिर घर में जो कुछ चने पड़े थे उन्हें पीस कर आटा गुथा, रोटियां बनाकर उनके लिए बांध दी और बोली, माता, हम निर्धन हैं, इसी से जैसी सेवा करनी चाहिए थी वैसी ना कर सके। आशा है आप क्षमा करेंगी। बूढ़ी माता जो लक्ष्मी माता थी उत्तर दिया, बेटी, हम गरीबों की जो सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान देंगे। आज तू जो चीज़ छुएगी वह दिन भर खाली ना होगी। वे लोग चले गए तो स्त्री को अपने बथुए की हांडी को साफ करने की याद आई। रसोई में जाकर उसने हांडी उठाई और देखकर आश्चर्य से भर उठी कि उस हांडी में सरफियाँ भरी थी। अब तो उसने उसे उलट कर रखा तो वे दोबारा भर गई। उन असफियों को उठा कर रखती थी और हांडी में दूसरी भर जाती थी। दिन भर में उसकी कोठरी असफियों से भर गई। बस फिर क्या था, उसके पति ने उन असफियों को बेचकर बढ़िया मकान ले लिया, एक कपड़े की दुकान खोल ली और गाड़ी घोड़ा खरीद लिया और वे सुख पूर्वक रहने लगे।
उस सेठ को जब यह समाचार मिला तो उसके निर्धन पड़ोसी एक रात में ही अमीर हो गए हैं। तो उसने उस स्त्री तथा उसके पति को बुलाकर कारण पूछा। स्त्री ने सरलता पूर्वक सारी बात बता दी। अब तो सेठ और सेठानी को रात दिन यही चिंता रहने लगी कि किसी प्रकार वे करामती बुढ़े बुढ़िया मिल जाएं तो वह उनका भी घर अशरफियाँ से भर जाएगा। भगवान तो लोग की इच्छा करते ही मनुष्य के हृदय की बात जान लेते हैं। एक रात जब बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और ओले भी पड़ रहे थे तो वही बुढ़े बुढ़िया फिर उसी सेठ के द्वार पर पहुंचे। द्वार पर खटखट सुनते ही सेठ ने बिजली के प्रकाश में से झांक कर उन्हें पहचान लिया और जल्दी जल्दी सेठानी को उन्हें लेने भेजा। बिजली बुझाकर एक दिया हाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और ममता दिखाकर बोली, हाय हाय बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो, अंदर आ जाओ। फिर घर की सबसे टूटी चारपाई पर उन्हें बैठा दिया। घर में अनेक गर्म वस्त्र होते हुए भी वह उनके लिए 2 फटे पुराने वस्त्र ले आई और बोली, बाबा घर इस समय यही उपस्थित है। फिर उसके बिना पूछे ही घर की सबसे घिसी पुरानी थालियों में बथुए का साग तथा बाजरे की रोटी को भी ले आई। ओढ़ने को 2 फटे कंबल भी कहीं से मांग कर दिए। फिर सेठ सेठानी ने उसी कमरे में धरती पर गद्दे बिछाकर लेट गई। सवेरे अंधेरे ही जब दोनों ने बुजुर्ग जाने लगे तो सेठानी ने चना पीस कर रोटी बनाई, उनके लिए बांध दी और बोली, माता हम बहुत गरीब हैं, आपकी सेवा न कर सके, आशा है आप हमें क्षमा करेंगी। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी जैसी सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान देगा। हाँ, आज तू जिस काम को हाथ में लगेगी वह दिन भर में समाप्त ना होगा। उन लोगों को जाते ही सेठ सेठानी में झगड़ा हो गया। सेठ चाहता था कि बथुए की हांडी मैं खोलूं और सेठानी चाहती थी कि मैं खोलूं। अंत में दोनों ने एक साथ हांडी पकड़ी। इस छीना झपटी में हांडी टूट गई और कमरे में बथुआ ही बथुआ बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा धोने लगी और जब वह कमरा साफ करती कमरे में तुरंत ही बहुत सारा बथुआ फिर बिखर जाता। सुबह से शाम तक उसे कमरा साफ करना पड़ा। जिसकी जैसी नियत होती है भगवान उसे वैसा ही फल देते हैं। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।